हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन एफर्ट्स। मैं संदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस में केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वेलकम बैक टू फ्रेंड्स, एजुकेशनल एफर्ट्स में आप सभी का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, निम्न में से किसके अणु स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है हीलियम, ऑर्गन, नियोन, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी द। तो इसका राइट आंसर है द। तो देखिए उपरोक्त सभी द आंसर होने का रीज़न क्या है कि हीलियम, ऑर्गन और नियोन है, ये तीनों क्या उत्कृष्ट गैसें हैं। और उत्कृष्ट गैसें के जो सारे जो इलेक्ट्रॉनों को कक्षक होते हैं वो सारे पूर्ण रूप से भरे होते हैं। तो इसलिए उनके जो अणु होते हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट होते हैं। उनके अणु स्वतंत्र अवस्था में गति करते रहते हैं। इसलिए जो हीलियम है, ऑर्गन है, नियोन है, ये तीनों उत्कृष्ट गैसें हैं। तो इनके जो अणु है वो स्वतंत्र अवस्था में गति करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम अणुओं के उदाहरण है। सम अणुओं के उदाहरण है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, CO2, हाइड्रोजन और NH3। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और NH3। तो इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन, ए नंबर। इसका जो ऑप्शन है ए नंबर, ऑक्सीजन इसका राइट आंसर है। सम अणुओं के उदाहरण है। सम अणु, इसके अंदर अणुओं की जो संख्या है वो समान है, सम है। सम अणुओं की संख्या, इसमें मतलब इसके अणुओं की जो संख्या है वो सम संख्या है, इसलिए सम अणुओं के उदाहरण इसके चारों का इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा राइट आंसर है। ऑक्सीजन के अणुओं की जो संख्या होती है वो सम संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। परमाणु धन आवेशित द्रव्यमान का बना होता है, यह बताने का श्रेय है। परमाणु धन आवेशित द्रव्यमान का बना होता है, यानी परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो धन आवेशित होता है, पॉजिटिव होता है। यह बताने का श्रेय यह किसने बताया था, इसके बारे में किसने बताया था। तो पहला ऑप्शन है थॉमसन, रदरफोर्ड और डाल्टन और क्यूरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो थॉमसन को जाता है। इसका राइट आंसर है वो थॉमसन, ए नंबर ऑप्शन है इसका राइट आंसर, ए नंबर। तो देखो थॉमसन का परमाणु क्या सिद्धांत था। थॉमसन का परमाणु सिद्धांत था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार स्थित होते हैं जैसे किसी तरबूज के अंदर बीज धसे हुए होते हैं। तो परमाणु का जो बाकी द्रव्यमान होता है वो सारा पॉजिटिव होता है, और जो इलेक्ट्रॉन जो बीज की तरह धसे होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो इसका मतलब जो परमाणु है उसका जो पूरा द्रव्यमान है वो क्या है, धनावेशित है, पॉजिटिव है। तो ये जो श्रेय है ये थॉमसन ने दिया था। तो इसका राइट आंसर है थॉमसन, ए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, परमाणु के नाभिक का आकार होता है। परमाणु का नाभिक का आकार क्या होता है। देखो परमाणु होता है, परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो इसका पहला जो ऑप्शन है वो है 10⁻+15 मीटर। परमाणु के नाभिक का आकार कितना है, तो 10⁻+15 मीटर। और बे नंबर है 10⁻−15 मीटर। से नंबर है 15⁻−10 मीटर। द नंबर है 15⁻+10 मीटर। तो इसका राइट आंसर है वो है 10⁻−15 मीटर। और ये तो है नाभिक का आकार। अगर पूछे कि परमाणु का आकार क्या होता है, तो परमाणु का आकार जो लगभग होता है वो 10⁻−10 मीटर तक होता है। तो नाभिक का आकार क्या होता है, नाभिक का जो आकार होता है वो 10⁻−15 मीटर होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है। तो पहला ऑप्शन है 7, 18, 35, 28। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बे नंबर, यानी 18 होते हैं वर्गों की संख्या। वर्गों की संख्या कितनी होती है, 18 होती है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों की संख्या कितनी होती है। आवर्त सारणी में पंक्तियों की संख्या क्या कहलाती है, सॉरी संख्या नहीं, क्या कहलाती है। तो जैसे वर्ग होते हैं तो वर्ग होते हैं ऊपर से नीचे ऐसे लाइनें आती है, ये तो होते हैं सारे वर्ग। और जो ऐसे लाइनें होती है ये होती क्या होती है, ये सारे आवर्त कहलाते हैं। जो ये 36 पंक्तियां होती है ये सारे आवर्त सारणी में क्या कहलाते हैं, आवर्त कहलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बे नंबर, यानी आवर्त।
तो इसके क्या कहलाते हैं? आवर्त कहलाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आवर्त सारणी में आवर्त की संख्याएं कितनी होती है? तो आवर्त की संख्या कितनी होती है? आवर्त की जो संख्याएं होती है वो होती है 7। 7 आवर्त होते हैं आवर्त सारणी में। तो देखिए वर्ग कितने होते हैं? वर्ग होते हैं 18 और वर्ग आवर्त कितने होते हैं? 7। वर्ग होते हैं 18, आवर्त होते हैं 7। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अल्फा कण होते हैं, अल्फा कण होते हैं यानी अल्फा कण प्लस के होते हैं, उदासीन होते हैं या ऋणावेशित होते हैं या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होता है धन आवेशित, पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फा कण पे होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, अल्फा कण होते हैं उनको धन आवेशित होते हैं। अब चलते हैं गामा किरणें। गामा किरणें क्या होती है? गामा किरणें पर कौन सा चार्ज होता है? गामा किरणों पर कौन सा चार्ज होता है? तो गामा किरणें होती हैं ऋणावेशित होती है, धनावेशित होती है, उदासीन होती है या कोई भी चार्ज नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है गामा किरणें होती है वो क्या होती है? उदासीन होती है। गामा किरणों पर कोई भी चार्ज नहीं होता, ना तो वह धनावेशित होती है ना ही वो ऋणावेशित होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गामा किरणों की भेदन क्षमता क्या होती है? कितनी होती है गामा किरणों की भेदन क्षमता? तो गामा किरणों की जो भेदन क्षमता है इसका पहला ऑप्शन है नहीं होती, यानी गामा किरणों की कोई भेदन क्षमता बिल्कुल 0 होती है। ब नंबर आता है सामान्य होती है, नॉर्मल होती है। स नंबर बहुत अधिक होती है और द नंबर आता है बहुत ही न्यून होती है, बहुत ही कम होती है। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो स नंबर है, बहुत अधिक होती है। इसकी जो गामा किरणों की जो संख्या होती है, भेदन क्षमता होती है वो बहुत ही अधिक होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थायराइड ग्रंथि की जांच में प्रयुक्त रेडियो एक्टिव पदार्थ कौन सा है? थायराइड ग्रंथि की जांच के लिए प्रयुक्त रेडियो एक्टिव पदार्थ कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है रेडियो आयोडीन 131, ब नंबर है रेडियो कोबाल्ट 60, स नंबर है रेडियो फास्फोरस 32, द नंबर रेडियो कोबाल्ट 58। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रेडियो आयोडीन 131। थायराइड की जांच करने के लिए रेडियो एक्टिव जो यूज होता है वो होता है रेडियो आयोडीन 131। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रेडियो फास्फोरस 32 का उपयोग किया जाता है। रेडियो फास्फोरस 32 का उपयोग किस में किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है ल्यूकेमिया रोग इलाज में, कैंसर के इलाज में, थायराइड की जांच में या विटामिन B12 के कार्यों की जांच में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ल्यूकेमिया रोग की जांच में। ल्यूकेमिया रोग की जांच में रेडियो फास्फोरस 32 का उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मस्तिष्क ट्यूमर का पता लगाने के लिए रेडियो एक्टिव पदार्थ का उपयोग किसका किया जाता है? कौन से रेडियो एक्टिव का पदार्थ किया जाता है मस्तिष्क ट्यूमर का पता लगाने में? तो पहला ऑप्शन है रेडियो आयोडीन, दूसरा रेडियो सोडियम 24, रेडियो कोबाल्ट 60, रेडियो फास्फोरस 32। तो इसका जो राइट आंसर है वो रेडियो आयोडीन। रेडियो आयोडीन है वो इसका राइट आंसर है। रेडियो आयोडीन से मस्तिष्क में ट्यूमर का पता लगाया जाता है। तो देखो ये चीज़ 2 प्रकार के रेडियो एक्टिव पदार्थ का यूज़ हो रहा है। तो देखो थायराइड की जांच करने के लिए किसका यूज़ होता है? रेडियो आयोडीन 131 का, और मस्तिष्क ट्यूमर का पता लगाने के लिए किसका यूज होता है? रेडियो आयोडीन का। इसके आगे कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं भूतल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? भूतल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, क्रोमियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम भूतल में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अधातु तत्व ए को वायु में खुला रखने पर जल उठता है, अतः इसे जल में रखा जाता है। ए अधातु ए को वायु में खुला रखने पर जल उठता है तथा इसे जल में रखा जाता है। तत्व ए, ऐसा कौन सा अधातु तत्व है जिसको वायु में खुला रखने पर जल उठता है अतः इसमें जल में रखा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है, इसका ऑप्शन है फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, सोडियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो फास्फोरस। फास्फोरस को वायु में खुला छोड़ने पर जल उठता है, इसको जल में रखा जाता है। इसका राइट आंसर है फास्फोरस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
जैवमंडल में पाए जाने वाली अवसादी चक्र का उदाहरण है। जैवमंडल में पाए जाने वाले अवसादी चक्र का उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन है फास्फोरस, ऑक्सीजन, जल, नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर है फास्फोरस। फास्फोरस जल में जैवमंडल में पाए जाने वाली अवसादी चक्र का उदाहरण है। इसका राइट आंसर है फास्फोरस। अब आगे इक्वेशन दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इक्वेशन दी हुई है CaCO3 इक्वेशन CO इक्वल टू CO2। CaCO3 की अभिक्रिया करवाते हैं तो वो CaO में टूट जाता है और CO2 में 2 भागों में टूट जाता है। तो ये अभिक्रिया कौन सी है, इस अभिक्रिया का क्या नाम है? तो पहला ऑप्शन है विश्लेषण अभिक्रिया, संश्लेषण अभिक्रिया, अवघटनीय अभिक्रिया या योगशील अभिक्रिया। तो देखो योगशील अभिक्रिया तो नहीं हो सकती क्योंकि योग नहीं हो रहा, संश्लेषण अभिक्रिया भी नहीं है, विश्लेषण अभिक्रिया भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? C नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है अवघटनीय, यानी इसका अपघटन हो रहा है, यानी ये कोई पदार्थ है वो टूट रहा है। इसका मतलब इसका राइट आंसर है अवघटनीय अभिक्रिया ही इसका राइट आंसर है C नंबर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल क्षार एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर लवण जल बनाते हैं कहलाती है। तो देखो जब एक अम्ल और एक क्षार एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करके उदासीन लवण बनाते हैं तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो पहला ऑप्शन है अपघटनीय रेडॉक्स उदासीकरण अभिक्रिया। तो देखो लवण क्या होता है? उदासीन होता है। अम्ल और क्षार एक दूसरे के यानी प्लस और माइनस एक दूसरे से मिलेंगे, क्या होगा? उदासीन बनेगा। तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका राइट आंसर होगा C नंबर, यानी C नंबर उदासीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। ये थी उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल और क्षार को एक दूसरे से मिलाने से जो लवण प्राप्त होता है वो अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है CHS प्लस Cl2 अभिक्रिया करवाते हैं तो 2HCl प्लस S निकलता है। तो ये अभिक्रिया, तो इस अभिक्रिया में Cl2 का अपचयन हुआ, Cl2 का ऑक्सीकरण हुआ, H2S का ऑक्सीकरण हुआ या H2S का अपचयन हुआ। तो इस अभिक्रिया में वास्तविक रूप से क्या हुआ था कि आगे कौन सा 2HCl पदार्थ हमें प्राप्त हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा Cl2 का अपचयन हुआ। Cl2 का अपचयन हुआ है। इसका देखो हमने Cl2 को अभिक्रिया में ऐड किया तो इसका अपचयन हो गया, क्या चीज़ बन गई? 2HCl हमें प्राप्त हुआ। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा A नंबर, Cl2 का अपचयन हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पीतल निम्न श्रेणियों का मिश्रण है। पीतल किन 2 धातुओं से मिलकर बना हुआ है? किन 2 धातुओं का मिश्रण है? तो पहला ऑप्शन है Sn प्लस Cu, यानी और B नंबर Zn प्लस Sn, C नंबर Cu प्लस Zn, Cu प्लस Al। तो इसका राइट आंसर है वो C नंबर होगा Cu प्लस Z, यानी कॉपर प्लस में जिंक, कॉपर प्लस में जिंक। क्वेश्चन आता है सोडियम का एशक है। सोडियम का एशक है तो सोडियम का एशक कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है पाइरुलोटाइट, दूसरा है जिंकाइट और C नंबर है ब्राइन और D नंबर है गैलेना। तो राइट आंसर होगा वो है ब्राइन। सोडियम का एशक कौन सा होता है? ब्राइन सोडियम का एशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सोडियम बाइकार्बोनेट से निम्नलिखित पदार्थ प्राप्त होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट से कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? तो पहला कांच, साबुन, सोडा वाटर या कास्टिक सोडा। तो इसका राइट आंसर है सोडा वाटर। सोडियम बाइकार्बोनेट पदार्थ से हमें सोडा वाटर प्राप्त होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकृति में निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है? प्रकृति में निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है? तो पहला ऑप्शन है लोहा, सोना, पीतल, तांबा। तो इसका राइट आंसर है वो सोना। प्रकृति में निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है? वो है सोना है एक मुक्त अवस्था में हमें प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर है B नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है धोबी कपड़ों पर पहचान चिन्ह लगाता है। धोबी कपड़ों पर पहचान चिन्ह क्या लगाता है? तो A नंबर ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, सिल्वर क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर है सिल्वर नाइट्रेट से। तो धोबी अपने कपड़ों पर पहचान चिन्ह किससे लगाता है? सिल्वर नाइट्रेट से
लगाता है, तो इसका राइट आंसर होगा बै सिल्वर नाइट्रेट। ये थी आज की क्लास। तो कैसे लगे क्वेश्चन, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में शेयर करें। और अगर हमसे कोई हम प्रयास करेंगे आपके लिए और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके आएँ और अच्छी वीडियो लेके आएँ, तो हमें प्लीज़ कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इससे अगर अच्छे कोई और अगर आपके इससे एडवाइस है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपके पास किसी प्रकार का डाउट है या आप किसी प्रकार की एडवाइस देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।